रुंगटा कॉलेज R1 में पढ़ाने वाले शिक्षक जो कंप्यूटर का कोर्स करवाते थे, पढ़ाते थे MSc का, नाम था मनीष शर्मा। रात के समय 2-2:30 बजे के करीब, जैसा कि उनके चाचा ने बताया कि रोज़ की तरह उस दिन भी खाना खा करके वो अपने कमरे में गया। कमरे में 2:30 बजे रात तक का लाइट जल रहा था उसके कमरे में। उसके बाद जब सब सो गए, सोने के बाद सुबह उठे तो काफ़ी देर तक जब देखे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है मनीष के कमरे का, तो उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी भीतर से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अंदर जा कर के गेट तोड़ करके अंदर गए तो देखा जो मनीष शर्मा हैं उन्होंने अपनी यह लीला पंखे से लगाकर समाप्त कर ली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भिलाई के एक जाने माने कॉलेज के शिक्षक को आत्महत्या करनी पड़ी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। इस वक्त हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हैं, जहाँ पर एक बॉडी आती है। बॉडी की शिनाख्त होती है बाद में, जब पता चलता है परिजनों से, तो जो नाम सामने आया वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। रुंगटा कॉलेज R1 में पढ़ाने वाले शिक्षक जो कंप्यूटर का कोर्स करवाते थे, पढ़ाते थे MSc का, नाम था मनीष शर्मा। उम्र लगभग 32 से 35 वर्ष थी। और इनके पिता जो हैं ये धनेश शर्मा, जो रामनगर के ही निवासी हैं, आदिवासी भवन के पास के। पिता RTO में प्राइवेट में काम करते हैं, कंपनी में। पैरालिसिस अटैक हुआ था तो उसके बाद घर पर ही थे। घर पे इकलौता बेटा था मनीष, और मनीष के बाद 2 बहनें जिनकी शादी हो चुकी है। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मनीष शर्मा, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, वो पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था। कॉलेज में पढ़ाने वाला शख्स अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो डिप्रेस हो जाता है, जो अपने स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में बताता है कि उन्हें डिप्रेस नहीं होना है। अचानक उस शिक्षक के जीवन में ऐसा क्या हो जाता है कि डिप्रेस होकर उसे खुद आत्महत्या करना पड़ता है। इसकी कड़ी जोड़ी जा रही है, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है लोगों का अलग अलग मतों से, क्योंकि सूत्रों के अनुसार से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी लड़की से जुड़ी संलिप्तता पाई जा रही है। कोई लड़की जो कॉलेज की ही है और जिसके साथ मतलब इनका आना जाना, उठना बैठना, इनके आपसी संबंध थे, और उसके बाद शादी को लेकर के भी कुछ बातचीत चल रही थी। पूरी तरह से लड़की से रिलेटेड मामला क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो साथ में उनके साथी आए थे, जो दोस्त आए थे, उन्होंने पहले मीडिया के सामने ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें की थी, जिसको हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ जब मनीष शर्मा को लाया गया, मनीष शर्मा के पिता जो हैं पंडित भी हैं, जो पूजा पाठ का भी ये लोग काम करते थे, और घर पर पूरे परिवार के साथ, चाचा चाची, दादा दादी के साथ सब लोग एक साथ रहते थे। अचानक कल रात के समय 2-2:30 बजे के करीब, जैसा कि उनके चाचा ने बताया कि रोज़ की तरह उस दिन भी खाना खा करके वो अपने कमरे में गया। कमरे में 2:30 बजे रात तक का लाइट जल रहा था उसके कमरे में। उसके बाद जब सब सो गए, सोने के बाद सुबह उठे तो काफ़ी देर तक जब देखे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है मनीष के कमरे का, तो उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी भीतर से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अंदर जा कर के गेट तोड़ करके अंदर गए तो देखा जो मनीष शर्मा हैं उन्होंने अपनी यह लीला पंखे से लगाकर समाप्त कर ली थी। ये रुंगटा R1 के शिक्षक थे, जैसा कि बताया जा रहा है। और उसके बाद जो परिजन थे, उन्होंने फ़िलहाल किसी भी तरह से कोई चीज़, भीतरी चीज़ जो है वो बताने से इनकार किया। भीतरी चीज़ का जिक्र मैं कर दूं आपको कि उसमें ये भी बताया जा रहा है कि सुसाइडल नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि इसके बारे में KP न्यूज़ कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से आए लोगों के बताए अनुसार जो बताया गया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। रामनगर में ये दूसरा मामला है 2 दिन के अंदर जो यह लीला समाप्त आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। इससे पहले खेमूराम साहू, जो नगर निगम में सफाई कर्मी थे और 50 साल जिनकी उम्र थी, उन्होंने भी इस तरह से आत्महत्या की थी। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार हम हर छोटी से बड़ी क्राइम या फिर दुर्घटना, घटना, हादसे की तस्वीरें, रिपोर्टिंग लगातार KP न्यूज़ के माध्यम से लाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ लगातार ऐसे खबरों को शूट करते रहते हैं। और अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई खबरें हैं, इस तरह की कोई घटना, दुर्घटना है जो खबर की शक्ल ले सकती है, तो आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल हो रहा है नंबर, उस पर आप संपर्क करके, व्हाट्सअप करके, डिटेल के साथ कुछ कंटेंट लिख करके भेज सकते हैं, ताकि हम उस तक पहुंच सकें। दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से गर्मी एक ऐसा वेदर है जिसमें
पहले भी 2022-23 के रिकॉर्ड में भी पहले भी ये निकाला जा चुका है कि सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या के जो मामले होते हैं वो गर्मी के समय में होते हैं। ये इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन मनीष शर्मा के भीतर क्या कुछ चल रहा था इसकी अपडेट अगर आएगी तो बिल्कुल हम दिखाएंगे। क्योंकि मामला जो है अगर ये बताया जा रहा है कि लड़की से जुड़ा है, मामला जो है अगर ये बताया जा रहा है कि कोई सुसाइडल नोट भी बरामद हुआ है, तो बिल्कुल उसे खबर की शक्ल में सामने आना चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ अपडेट होती है तो बिल्कुल मैं सीमांत कश्यप आपको इस कैमरे के स्क्रीन के सामने खड़ा होकर के वो सारी खबरें सुनाता, दिखाता, बताता नज़र आऊँगा। आगे की अपडेट, आगे की ज़मीनी हकीकतों से जुड़ने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।